हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सो देखिए अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया, समझ गए। अब देखिए आपको समझाते हैं। एक 9 बजे ट्वीट आया है आपका, 9:13। वो जस्ट आपका अभी 4:24 पर ट्वीट किए हैं। दोनों को समझाते हैं, समझ गए। देखिए इसको समझिएगा और वीडियो पूरा देखिए। आपको एक चीज़ बताएंगे इसमें। देखिए ये जो ट्वीट है आपका कि विच डेट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन ए सर्टिफिकेट कंटेंट वैलिडिटी डेट। देखिए इसका हिंदी कीजिएगा। तो ये जो ट्वीट है ये किसके लिए पहले ये बताते हैं आपको। देखिए फिर उसके जस्ट नीचे एक आपका और ट्वीट है कि सम कैंडिडेट इन ए रिसेंटली concluded interview submitted NCL certificate which are issued after the cutoff date as per exciting norms such candidate are the unacceptable। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको हम बताते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा अपना लैंग्वेज में समझाते हैं। देखिए कोई भी आपका बहाली आता है, जैसे मान लीजिए अभी आपका टीचर बहाली का आया हुआ है, समझ गए। और दोनों ट्वीट है ना, ये टीचर से रिलेटेड ट्वीट नहीं है, लेकिन आपको इसको हम आपको बताते हैं। ट्वीट को आपके माध्यम से चीज़ आपको जानकारी देते हैं और चीज़ आपको समझना होगा। देखिए इस ट्वीट के माध्यम से ये चीज़ बताया गया है कि कैंडिडेट को कुछ इंटरव्यू हुआ था, अभी कोई BPSC का, जैसे आपका CDPO का इंटरव्यू हुआ था। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू में ही आपका डॉक्यूमेंट देखा जाता है। तो देखिए जब आपका नोटिफिकेशन आता है, जैसे अभी BPSC का आपका नोटिफिकेशन आया और अभी फॉर्म भरने का जो डेट आया है आपका, इसमें मान लीजिए जोन आपका डॉक्यूमेंट मांगा, जैसे आपका EWS सर्टिफिकेट हुआ या आपका NCL सर्टिफिकेट हुआ, जो भी सर्टिफिकेट हुआ, समझ गए। और मान लीजिए आपका लास्ट में 2 साल बाद आपका ज्वाइनिंग हुआ, समझ गए। तो आपका उस समय जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा ना, तो अभी का आपका डॉक्यूमेंट बना जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अभी का NCL आप बनवाए हैं, समझ गए, और कट ऑफ डेट दिया गया ना, इसके अंदर का आपका क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो भी आपका मतलब इशू होना चाहिए, आपका कट ऑफ डेट जो अभी 1 अगस्त दिया गया है आपका, उससे क्या होना चाहिए, पहले का होना चाहिए, समझ गए। अब कोई आदमी 2 साल बाद आपका ज्वाइनिंग होता है, वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको ये कहना हम उस समय का डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, तो फिर आप क्या करेगा, छांट देगा। वो क्या करेगा आपको वहाँ पर, आपको क्या करेगा कि आपको वहाँ से क्या बोलेगा कि वहाँ से डिस्क्वालीफाइड आपको कर देगा, समझ गए। बोलेगा नहीं, आपको जिस समय आप फॉर्म डाले हैं, समझिए वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। दोनों में आपका ऊपर वाला में भी वही चीज़ है। देखिए लिखा हुआ है, इसको हिंदी में कीजिएगा तो लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र में कौन सी तारीख अधिक महत्वपूर्ण है। जो आप कोई भी सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हैं, तो आप जो नोटिफिकेशन के समय, जो अभी मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट आप बनवाए हैं, अभी जो फॉर्म में दिए हैं, समझ गए, और जब ज्वाइनिंग आपका होगा तो अभी का ही डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा। जैसे EWS सर्टिफिकेट हुआ, समझ, छठा चरण में ही बहुत लोगों को छांट दिया गया था कि जिस समय आपका नोटिफिकेशन आया था उस समय का EWS प्रस्तुत नहीं किए, किस में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिससे क्या हुआ कि उनको छांट दिया गया, समझ गए। तो याद रखिएगा, अभी जो डॉक्यूमेंट दीजिएगा ना, तो ज्वाइनिंग के समय भी वो चीज़ सुरक्षित रहना होगा। 2 साल बाद हो या 5 साल बाद हो या 10 साल बाद आपका बहाली हो, जब भी मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 साल बाद ही हो, तो आपको 2 साल बाद बोलेगा डॉक्यूमेंट आपका NCL सर्टिफिकेट, तो अभी का आपका NCL सर्टिफिकेट लगा है। तो वही चीज़ दोनों में लिखा है कि प्रमाण पत्र में कौन सी तारीख अधिक महत्वपूर्ण है, सामग्री वैधता या प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। अब तक हम प्रमाण पत्र स्वीकार करने के लिए जारी होने की तारीख पर निर्भर कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द यह बदलने वाला है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या बोले हैं, देखिए 4 बजे का इंटरव्यू है कि सम कैंडिडेट इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इंटरव्यू शामिल किया गया, समझे, सबमिटेड NCL सर्टिफिकेट। और देखिए NCL जो सबमिट किया गया, समझ गए, वो कट ऑफ डेट के बाद का था, समझ गए। तो कट ऑफ डेट का बात का रहेगा, नहीं मान लीजिए हम 1 अगस्त 2000 बोले कि 23, जैसे टीचर बहाली जो आपका आया हुआ है, तो टीचर बहाली में बोला गया है ना कि कट ऑफ डेट इतना के बाद का आपका नहीं होना चाहिए, समझ गए। जो भी आपका डेट दिया गया है, तो उसके बाद आप 2 साल बाद आपका क्या होता है, ज्वाइनिंग होता है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो 2 साल बाद के आप ले जाइएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको वहाँ से क्या कर दिया जाएगा कि उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, समझ गए। बोला जाएगा कि जब बहाली आपका नोटिफिकेशन विज्ञापन जब आया था, उस समय जब फॉर्म भरने के समय आप जो डॉक्यूमेंट दिए थे, वही डॉक्यूमेंट को क्या कीजिएगा कि आपको रखना होगा। इस चीज़ से दोनों आपका BPSC के टीचर जो आपका एग्ज़ाम है उससे, क्योंकि आपका जब टीचर का जो होता है तो यहाँ पर TRE करके ही मतलब कमेंट मतलब ट्वीट करते हैं, समझ गए। तो दोनों चीज़ क्या कि इंटरव्यू तो आपका टीचर में है नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो ये आपका जो अभी CDPO का है, अदर कोई भी BPSC, क्योंकि BPSC तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाती है, बहुत सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। लेकिन आपसे लेकिन इस चीज़ से, ट्वीट से आपको याद रखिए क्या कि अभी जो जैसे आप आवासीय अभी का दे रहे हैं,
समझ गए। तो अभी का ही आवासीय आपको ज्वाइनिंग के समय आपको मांगा जाएगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, तो आपको अभी का ही क्या देना होगा, आपको आवासीय देना होगा। फिर आपका जो NCL है या EWS सर्टिफिकेट है, समझे, तो अभी का आपको देना होगा, समझ गए। क्योंकि अभी आप किस साथी में है, बाद में 2 साल के बाद क्या हुआ नहीं, जब विज्ञापन आता है ना तो उस समय का देखा जाता है, समझ गए। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, समझ गए। तो इसी यही चीज़ क्या है आपका यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है, समझ गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। टीचर से मतलब टीचर वाले भी इससे जोड़ सकते हैं, समझ गए, कि आप जो डॉक्यूमेंट अभी दे रहे हैं तो 2 साल का, क्योंकि मान लीजिए CDPO का जब बहाली आया होगा तो बहुत 2 साल पहले मान लीजिए आया होगा। अभी मान लीजिए 2 साल में तो सब डॉक्यूमेंट NCL का 1 साल का वैलिडिटी होता है, तो मान लीजिए NCL जो है तो 2 साल पहले का ही आपको यहाँ सबमिट करना होगा, क्योंकि 2 साल पहले जब विज्ञापन आया तो उसी का डालना होगा। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, समझ गए। इसीलिए ये चीज़ है, कट ऑफ डेट जो है उसी के अंदर का होना चाहिए, समझ गए। तो यही चीज़ इसमें समझाया गया है, समझ गए। थैंक यू।